कराची में तूफानी बारिश, अमवात की तादाद 10 हो गई, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। शहर में आज आम तातील, शाहराह फैसल और एमए रोड समेत कई शाहराहें क्लियर। बारिश के बायस कई सड़कें टूट गईं। साइड सनती एरिया से मुल्हिका सड़कें पुराना गोलीमार से रिक्सर गार्डन तक अबतर सूरत हाल है। बड़े गढ़ों से हादसात का खतरा, ट्रैफिक फ्लो भी मुतासर। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। क्लिफ्टन, PIDC, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, पाकिस्तान चौक समेत दीगर इलाकों में निकासी आब का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर सईद गनी की 2 घंटे में निकासी आब को यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, कुछ इलाकों में पानी के निकास में मुश्किलात हैं, जहां वाटर पंप्स लगा दिए गए हैं। पाक फजाइया का गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब रिलीफ ऑपरेशन। PAFC 130 तैयारों की बरवक्त परवाजें। ISPR के मुताबिक 7 टन खुश्क राशन, रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया और जिंदगी बचाने वाली अद्वियात गिलगित पहुंचा दी। इमदादी सामान PAF बेस नूर खान से गिलगित एयरलिफ्ट किया गया, जबकि पाक फजाइया की रिलीफ टीम ने 75 फंसे हुए अफराद को भी मुतासरा इलाकों से निकाल लिया। अफवाज पाकिस्तान कुदरती आफात में अवाम की जानें बचाने के लिए हर मुमकिन किरदार अदा कर रही हैं। हर मुश्किल घड़ी में पाक फौज कौम के शाना बशाना। पाक चीन अफगानिस्तान का सहफरीकी इजलास आज काबुल में होगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ई और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार शरीक होंगे। तर्जुमान अफगान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इजलास में सियासी, सलामती और इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत होगी। इजलास का मकसद खित्ते में तरक्की और अवामी खुशहाली के लिए ताउन बढ़ाना है। इलेक्शन कमीशन में उमर अयूब के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली की नाअहली रेफरेंस पर समाअत। केस की समाअत मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। गुज़िश्ता समाअत में उमर अयूब इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब और बाबर नवाज को नोटिस भी जारी किए थे। इलेक्शन कमीशन ने 90 रोज में रेफरेंस का फैसला करना है। और पंजाब की सेनेट की खाली निशस्त पर इलेक्शन का मामला। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी रोज। उम्मीदवार शाम 4 बजे तक कागजात नामजदगी सूबा इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। उम्मीदवारों की अबूरी फहरिस्त 21 अगस्त को जारी की जाएगी। 23 अगस्त को उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। पंजाब असम्बली में 9 सितंबर को इंतखाब होगा। एजाज चौधरी की निशस्त खाली हुई थी। मुश्किल घड़ी में मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा काज़म अली अमीन गंडापुर का सैलाब से मुतासरा जिला सवाबी का दौरा। आला सतह इजलास में क्लाउड बस्ट से नुकसानात का जायजा। वज़ीर आला KP ने कहा है कि सूबाई हुकूमत नुकसानात का इजाला करेगी। लवाहिकीन और जख्मियों के लिए इमदादी पैकेज डबल कर दिया। पाक फौज की खैबर पख्तूनख्वा में इमदादी कार्रवाइयों में तेजी। शांगला बोनेर में इंजीनियर स्कोर का ऑपरेशन जारी। पीर बाबा बाईपास को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गांव गोकंद जाने वाली सड़क को 3 मकामात से लैंड स्लाइडिंग हटाकर क्लियर कर दिया गया। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासरा इलाकों की मुकम्मल बहाली तक जारी रहेगा। सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए इमदादी सामान की तरसील जारी है। मानसून का एक और तगड़ा स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सरगोदा, खुशाब, जंग, राजनपुर, भकर, लिया, रहमियर खान, DG खान और मुजफ्फरगढ़ में बादल जमकर बरसे। घोटकी, ठट्ठा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश भी हुई। बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। दरियाए रावी में सैलाब के खतरे के पेश नज़र मुतादिद इलाके खाली करवा लिए गए। दरियाए चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। कई देहात ज़ेर आब आने का खदशा। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िला इंतजामिया मुतहरिक।
कौमी असम्बली के बाद सैनेट से इंसदाद दहशतगर्दी का बिल कसरत राय से मंजूर। बिल वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने पेश किया। मुल्क की सलामती के लिए खतरा बनने वाले अफराद को 3 माह तक हिरासत पर रखा जा सकेगा। कानून 3 साल के लिए नाफिजुल अमल होगा। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने हमायत की। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम ने कानून की मुखालफत की। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की तरमीमी बिल में तरमीम मुस्तरद। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल आइन से मुतसादम नहीं। मुल्क दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। कानून का मकसद किसी को लापता या गायब करना नहीं। मुल्क दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। अगर किसी के खिलाफ ठोस सबूत है तो तहवील में लिया जाएगा। कहा जा रहा है कानून का सियासी इस्तेमाल होगा। मुल्ज़िम को अपना वकील करने का इख्तियार भी होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक भी ए क्लास खिलाड़ी नहीं है। पीसीबी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। कोई खिलाड़ी ए कैटेगरी का अहल न होने पर कैटेगरी खत्म कर दी। तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान भी ए कैटेगरी में जगह नहीं बना पाए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की तनस्ली बी कैटेगरी में शामिल। हारिस राउफ, अब्रार अहमद, फ़खर जमान, हसन अली, साइम अयूब, सलमान आगा, शादाब और शाहीन आफरीदी बी कैटेगरी का हिस्सा हैं। नसीम शाह बी से सी कैटेगरी में चले गए। टेस्ट कप्तान शान मसूद बी से डी कैटेगरी में चले गए हैं। रवां सीजन 30 खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल। 9 खिलाड़ी अपनी साबिका कैटेगरी बरकरार रखने में कामयाब। सी और डी कैटेगरी के मुआवजों में भी इजाफा। सी कैटेगरी वालों को 20 की बजाय 25 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि डी कैटेगरी के खिलाड़ियों को माहाना 15 लाख रुपए मिलेंगे। भारत की तरफ से पानी रोकने का इक़दाम जंग तस्वुर होगा। इसहाक डार की वार्निंग। लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, भारत से इंतास माहदे को मनसूख नहीं कर सकता। माहदा आलमी बैंक की सालसी में तय पाया था। पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए 1 विंडो पासपोर्ट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। दूसरे मुल्कों में भी 1 विंडो पासपोर्ट की सहूलत मुहैया करेंगे। बरतानिया हमारा अहम तजारती शराकतदार है। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत पर अदालत लग गई। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की समाअत। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर रोस्ट्रम पर आ गए। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी ने रिमार्क किए, आपने कुछ दस्तावेजात जमा करवाए हैं, मैं उनको देख नहीं सका। ऐसा करते हैं कि इसकी समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर देते हैं। जिस पर वकील बानी पीटीआई ने कहा कि दस्तावेजात में सिर्फ अदालती फैसले हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, जिस फरीक ने भी कोई दस्तावेज जमा करवाने हैं करवा दे। मजीद समाअत आज होगी। हमें डेट देते थे, हम वो सामने हाई कोर्ट में पहुंचते थे तो पता चलता था अब अगली डेट होगी। और ये नहीं कि चीफ जस्टिस साहब मसरूफ होते थे, वो कमरे से कह देते थे कि अगली डेट। उन्होंने कामयाबी से कम 3.5 महीने हमें चक्कर लगवा के इंश्योर किया कि अलकादिर केस की बेल हेयरिंग ना सुने। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई की सुन ली है। अलीमा खान की गिरफ्तारी की पेशकश। बानी पीटीआई से मुलाकात। पुलिस ने गोरखपुर नाके पर रोक दिया। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, हमारा भाई अंदर है, हमें भी गिरफ्तार कर लें। जुल्म खत्म होना चाहिए, ये निज़ाम अब नहीं चल सकता। हकीकी आज़ादी तक पीटीआई की तारीख जारी रहेगी। बानी ने वाज़ेह कर दिया, ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। ये लोग बानी के पैगाम से भी खौफज़दा हैं। सलमान अकरम राजा बोले, अक्टूबर से बानी की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। हम किस चीज़ की माफ़ी मांगें, इस बात पर मांगें। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की तनकीद। कहा, मुसलसल शिकस्त के बाद बानी पीटीआई का ज़िमनी इंतखाबात से फरार बनता है। तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इलेक्शन के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे। अब नफरत की सियासत नहीं चलेगी, मामला डायलॉग से आगे बढ़ेगा। वज़ीर आज़म की मुशीर अनस नाउला कहते हैं, मुल्क में सियासी इस्तेकाम मुआशी इस्तेकाम से जुड़ा है। नफरत की सियासत से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। नून लीग ने हमेशा मुल्क को मसाइल की दलदल से निकाला है। पाकिस्तान और पार्टी की तरक्की के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब की जापान के सीनियर नायब वज़ीर माटोसो यूटाकी से अहम मुलाकात। मरीम नवाज शरीफ ने वफ़द के हमरा टोक्यो में सनत व तिजारत और इकानमी की वजारत में मुलाकात की। कहा कि पंजाब में सहूलत डेस्क कायम कर दिया। गैर मुल्की सरमायाकारों के रास्ते की हर रुकावट ख़त्म कर दी। पंजाब में साजगार सरमायाकारी का इकोसिस्टम बना रहे हैं। नायब वज़ीर आला पंजाब और उनके वफ़द का खैर मकदम। ये भी मुमकिन है कि पुतिन किसी डील पर राजी ही ना हो।
ट्रंप का खदशा। टीवी इंटरव्यू में बोले, ऐसी सूरत में रूस के लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है। मुझे लगता है पुतिन इस जंग से थक चुके हैं। यूक्रेन में अमरीकी फौज दाखिल नहीं होगी। जंग के खात्मे के लिए पुतिन आइंदा 2 हफ्तों में इरादा जाहिर करेंगे। मोदी चीन से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए हाथ पांव मारने लगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की नई दिल्ली में मुलाकात। मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि गुज़िश्ता साल चीनी सदर से होने वाली गुफ्तगू के बाद ताल्लुकात में बेहतरी आई। भारत और चीन के ताल्लुकात गुज़िश्ता 10 माह में आगे बढ़े हैं। सदर शी जिनपिंग से अगली मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। गजा में अहले गजा पर ज़मीन तंग, 24 घंटे में मज़ीद 26 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की फायरिंग से इमदाद के मुंतज़िर 8 फ़लस्तीनी भी जान बहक। ग़ज़ाए क़िल्लत से मज़ीद 3 अफराद जान से गए। अम्बात की तादाद 253 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे का कहना है कि इसराइल गजा में ग़ज़ाए क़िल्लत कम करने के लिए इक़दामात नहीं कर रहा। इसराइली बर्बरियत में अब तक 62,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। चैट जीपीटी से चैट करने वाले तलबा का मुस्तकिल इलाज। ओपन एआई ने असाइनमेंट्स पहचानने के लिए नया टूल तैयार कर लिया। टेक्नोलॉजी वेबसाइट के मुताबिक नए टूल से चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने वाले तलबा को पकड़ा जा सकेगा। तहरीर को पहचानने के लिए टेक्स्ट वाटर मार्किंग पर तहकीकात की जा रही हैं। ट्रंप इंतजामिया ने गैर मुल्की तलबा के गिर्द घेरा तंग कर दिया। मजीद 6,000 से ज़्यादा गैर मुल्की तलबा के वीज़े मनसूख कर दिए। अमरीकी महकमे खारजा के मुताबिक मनसूख किए जाने वाले वीज़ों में से तकरीबन 4,000 ऐसे तलबा के थे जिन पर मुख्तलिफ जुराइम के इल्ज़ामात थे।